सशक्त भारत, मजबूत नेतृत्व, ये महज एक चुनावी नारा नहीं, पिछले कुछ समय से देश को सशक्त बनाए जाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के नेतृत्व की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत को सशक्त बनाने की दिशा में आज यानी 16 फरवरी को एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 84,560 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। 16 फरवरी को हुई इस बैठक में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इस विशाल खरीदारी का फैसला किया है, जिसके तहत नई पीढ़ी की टैंक रोधी बारूदी सुरंग, वायु रक्षा सामरिक नियंत्रण रडार, भारी वजन वाले टॉर्पीडो, मध्यम दूरी के समुद्री टोही और बहुउद्देशीय समुद्री विमान, उड़ान रिफिलर विमान आदि शामिल हैं। इसके अलावा मैकेनाइज्ड बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कैनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मर लोइटर म्यूनिशन सिस्टम की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके जरिए युद्ध क्षेत्र में उन लक्ष्यों पर, उन टारगेट्स पर भी निशाना साधा जा सकता है जो नजरों के सामने नहीं होते हैं। साथ ही नए टेक्निकल कंट्रोल रडारों के जरिए भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होगा, क्योंकि ये रडार ड्रोन जैसे धीमे, छोटे और नीचे उड़ने वाले टारगेट्स को भी ढूंढ सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। हमारी समुद्री सीमाएं दुनिया में सबसे बड़ी हैं, जिसे देखते हुए समुद्री सुरक्षा के लिए पानी के अंदर टारगेट्स को पहचानने और निशाना बनाने के लिए एक्टिव टोड एरे सोनार और भारी टॉर्पीडोज भी खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के लघु विमानों की मारक क्षमता को और बढ़ाने के लिए फ्लाइट रिफिलर एयरक्राफ्ट की खरीद को भी हरी झंडी दे दी गई है। अभी हमारे लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता था। भारत के पास अभी 6 इल्यूशन 278 तेल टैंकर एयरक्राफ्ट हैं जो हवा में फ्यूलिंग में सक्षम हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से भारत में लड़ाकू विमानों के बेड़े में वृद्धि हुई है, उसे देखते हुए वर्तमान एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट कम पड़ रहे थे। इसीलिए और एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार तटरक्षक बलों को और सशक्त बनाने के लिए नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी खरीदे जाने का प्रस्ताव है, जिससे भारतीय समुद्री क्षेत्र में निगरानी को और चुस्त बनाया जा सके। इसके अलावा भूकंपीय सेंसर और रिमोट डीएक्टिवेशन से युक्त नई पीढ़ी की एंटी टैंक माइंस की खरीद के लिए भी भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइंड, विकसित और निर्मित श्रेणी में खरीद को मंजूरी दे दी गई है। युद्ध पोतों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है दुश्मन की पनडुब्बियां, जिनका पता लगाने के लिए एक्टिव टोड एरे सोनार की खरीद के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। ये सोनार कम फ्रीक्वेंसी और लंबी दूरी के लिए विभिन्न गहराई पर काम करने की क्षमता रखती हैं। इसके साथ ही कलवरी श्रेणी की भारतीय पनडुब्बियों की हमलावर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारी वजन वाले टॉर्पीडो खरीद के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मध्यम दूरी के समुद्री टोही और बहुउद्देशीय समुद्री विमानों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। भारत अमेरिका के MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी सरकार के साथ विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत 24 MH-60R विमानों के लिए फॉलो ऑन सपोर्ट के जरिए निरंतरता समर्थन और फॉलो ऑन सपोर्ट सिस्टम के जरिए पुनः पूर्ति समर्थन के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा एक अनुकूल रक्षा स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए भी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पहल की है। उत्कृष्टता के लिए नवाचार और स्टार्टअप व MSME से उन्नत तकनीकों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत बेंचमार्किंग, लागत गणना, भुगतान अनुसूची और खरीद की मात्रा तय की जाती है। ये इंडेक्स और TDF योजनाओं के तहत स्टार्टअप और MSMEs के लिए एक सहायक व्यवसायिक वातावरण के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ये वास्तव में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना से प्रेरित होगा और ये भारत की सैन्य बलों को बेहद मजबूती प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।